So, hello, NEET aspirants. Myself, Dipanshu, second year MBBS student DDMCH, धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्योंझा उड़ीसा। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने सबसे पहले अपनी नीट की जर्नी शेयर करना चाहूँगा। मिस्टेक्स आई डिड ड्यूरिंग माई नीट जर्नी, जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जो मिस्टेक्स आप अपने फ्यूचर में अपनी नीट जर्नी के दौरान, अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान, अपनी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जर्नी के दौरान रिपीट ना करें। सो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ गलतियों से सीखने को मिले। तो मेरा सिलेक्शन 2 ड्रॉप के बाद हुआ। अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद 2020 में जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट की, मेरे लास्ट बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद एक ड्रास्टिक कंडीशन, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जो कि थी कोविड-19। जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया उसके नेक्स्ट डे से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, और ये मेरा नीट 2020 का फर्स्ट अटैम्प्ट था। इस टाइम पे मेरे को कुछ भी नहीं पता था नीट के बारे में ज़्यादा, जस्ट इतना पता था कि नीट एक टाइप का ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके ज़रिए मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने यूट्यूब पे यहाँ वहाँ सर्च किया, जिससे मेरे को नीट से रिलेटेड वीडियो देखी मैंने, प्लस मेडिको और बाकी सबकी जर्नी वगैरह की रिलेटेड वीडियो देखी मैंने। इस टाइम पे क्या हुआ कि कहते कि एक इतना डोपामिन रिलीज़ हो गया कि इतना एक्साइटमेंट कि हाँ, मेरे को भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भीड़ का हिस्सा बन रहा था कि इन चीज़ों को देखकर ही मेरे को डॉक्टर बनना है। हालांकि डॉक्टर बनना मेरा नीड था, मेरा ड्रीम था, बट इन चीज़ों से मेरे को मोटिवेशन मिलती। यहीं पे मैंने फर्स्ट मिस्टेक कर दी अपनी, जो कि थी मेरा प्रॉपर शेड्यूल। मेरा शेड्यूल बिल्कुल इम्प्रॉपर था। मैं डेली शेड्यूल बनाता था, डेली उसको फाड़ता था, अगले दिन एक नया शेड्यूल बनाता था, उसे फिर फाड़ देता था। ये थी केवल और केवल लैक ऑफ प्रॉपर शेड्यूल। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी मेरे पास, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं था मेरे पास, कि मेरे को ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में मैं थर्मोडाइनमिक्स कर रहा था कि आज मेरे को थर्मोडाइनमिक्स करना है, एक ही दिन में उसी थर्मोडाइनमिक्स के साथ साथ मेरे को एनिमल किंगडम भी करना है। एट द एंड ऑफ डे मेरे टास्क कंप्लीट नहीं होते थे, और फिर वही मैं शेड्यूल फाड़ देता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं एक नया शेड्यूल बनाता, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरा 2020 ऐसे निकल गया। एग्ज़ाम का दिन आया, मेरे को था कि इस साल मेरा सिलेक्शन तो वैसे ही होना नहीं है, चलो देख लेते हैं एक बार, देखे नीट कैसा एग्ज़ाम है, कैसा माहौल होता है। मैं 2020 एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल में गया। मैंने बायोलॉजी अटैम्प्ट करी 1.5 आवर में, क्योंकि उस टाइम में कोई स्ट्रैटेजी थी कैसे अटैम्प्ट करना है। बायोलॉजी बड़े अच्छे से अटैम्प्ट की मैंने, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने पढ़ा भी नहीं है सही से, तो मेरे से नहीं होगा। जो कि मेरी दूसरी मिस्टेक थी कि अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया कि मैंने उस टाइम पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को छुआ भी नहीं। घर पे आया, आकर पता लगा कि केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कैलकुलेशन हो रही है नहीं फिजिक्स के एग्ज़ाम में, तो बड़ा रिग्रेट हुआ। ये 2020 का रिजल्ट आया, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स आए 307, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की वजह से। इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन तक अटैम्प्ट नहीं किया था मैंने। उसके बाद मैं लग गया 2021 की प्रिपरेशन। 2021 की प्रिपरेशन में ही स्टार्टिंग में मैंने अपनी 4th मिस्टेक कर दी। वो थी मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, ना इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। कोचिंग ना लेना, कोचिंग से रिलेटेड मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा, उसमें क्या फ़ायदे हैं कोचिंग के, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बट ये एक टाइप की मिस्टेक, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि एक टाइप की मिस्टेक है कोचिंग ना ज्वाइन करना, तो मतलब ये एक मिस्टेक है, रिग्रेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, 2021 में मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं था, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल नहीं थे, ना कोई लेक्चर था रिकॉर्डेड लाइव, किसी भी तरह का कोई ऐसा मटेरियल नहीं था, स्टडी मटेरियल की जो मेरे को हेल्प कर सके। मेरे पास थी तो सिर्फ NCERT बुक्स और एग्जाम आइडिया, जैसे कि प्रदीप वगैरह जो होते हैं फिजिक्स वगैरह में, HC वर्मा की 1-2 बुक, वॉल्यूम एक ही थी शायद, दूसरी तो थी भी नहीं, तो इसी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 2021 की प्रिपरेशन मैंने इस तरीके से करी कि हाँ भाई NCERT बेस्ड आ रहा है सब कुछ, केवल और केवल थोड़े बहुत PY के ऊपर से देख लिए, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है। और NCERT जो बायोलॉजी की थी 2021 में, वो मैंने बिल्कुल चाट दी थी। मतलब मेरे को एक एक लाइन पता थी, मेरे को पता था कि इस पेज पे इस साइड में नीचे ये डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम की लेबलिंग ये है। इस टाइप से मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट करा था 2021 में। 2021 में बस ये मिस्टेक जो थी वो थी कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग किसी भी तरीके की कोचिंग नहीं ली, तो टेस्ट सीरीज़ जो थी ना, मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं की थी। अब कॉन्फिडेंट था कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री से फॉर्मूले पढ़ के, क्योंकि 12th में मैंने अच्छा स्कोर किया था 95%, और मेरे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर थे 12th के। 11th थोड़ी ऊपर नीचे थी, पर 12th मैंने स्टार्टिंग से अच्छी प्रिपरेशन की थी, इस वजह से कॉन्फिडेंस था कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर इस टाइम पे मैंने क्या किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मैं एग्ज़ाम देने गया, नीट एग्ज़ाम में बैठा। मैंने बायोलॉजी कंप्लीट की, केमिस्ट्री भी अच्छे से हो गई, हालांकि अब तो हो जाएगा।
उसके बाद आई फिज़िक्स। जैसे ही मैंने देखा फिज़िक्स तो यार मेरे से हो जाएगी, बट टाइम बचा है सिर्फ 1 घंटे का। यहाँ मैंने फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने कर दी वो थी टाइम का प्रेशर। तो टाइम का ही खेल है सब कुछ नीट में, ठीक है। क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या क्या चीज़ें होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट वो सिर्फ एक घंटा देखकर, हालांकि कंसेप्ट क्लियर थे, क्वेश्चन आसान थे, बट वो उस 1 घंटे को देखकर, सिर्फ 1 घंटा मेरे को बिल्कुल कुछ 1 मिनट की तरह लग रहे थे कि अब मेरे हाथ से पेपर चला जाएगा और मेरा इस बार भी रह जाएगा। इस डर की वजह से मेरी फिजिक्स ख़राब हो गई, मेरे हाथ काँपने लग गए। मैं कुछ शौक हो गया कि हाथों में मतलब ऐसा क्या आ चुका है कि हाथ मेरे शिवर कर रहे हैं उस टाइम पे। तो ऐसा का सब कुछ हुआ और घर पे आया। घर पे आके मैंने कह दिया कि इस बार भी मेरा शायद से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया था भाई, ठीक है। उसके बाद इधर उधर बस ये देखने लग गया कि कैसे न कैसे क्या कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। रिजल्ट आ गया, 565 मैंने स्कोर किया था विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, ना कोई वीडियो लाइव रिकॉर्डेड, केवल और केवल एनसीईआरटी के बेस पर मैंने एनसीईआरटी को चाट कर, जिसे कहते हैं, मैंने 565 स्कोर किया था। मैंने 565 स्कोर किया था मैंने। उस टाइम पे था कि यहाँ वहाँ से कुछ मिल जाए, उम्मीद तो नहीं लग रही थी। फिर सोचा आयुर्वेदा ज्वाइन कर लूँ, पर ड्रीम था केवल MBBS का। सोचा प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लूँ, पर मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, पेरेंट्स का, भाई बहनों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि सारा पैसा मेरे ऊपर नहीं लगा सकते पेरेंट्स। तो टूट गया था बस। उस टाइम पे था कि सब कुछ हट गया भाई। मतलब ना मैंने कोई BSc वगैरह कुछ कोर्स ज्वाइन किया, ना मेरे पास हाथ में कुछ है, नीट 2022 के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सब कुछ मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। तो कोई होप नहीं थी कि अब मैं क्या करूँगा लाइफ में। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, पर उस टाइम मेरे पापा के जो गुस्से का बांध है ना, सब्र का बांध, वो टूट गया। हालांकि उस टाइम तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मन ही मन में मेरे को पता लग गया कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो बीच में फिर दिवाली आ गई। दिवाली को सेलिब्रेट करते के साथ दिवाली के नेक्स्ट डे ही बाइक पे बिठा के सुबह सुबह वो मेरे को ले गए बिना बताए, और वो मेरे को ले गए सीधा कोचिंग सेंटर। वहाँ पे उन्होंने मेरे से केवल ये कहा कि कोचिंग सेंटर पे ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं, जो कि उनके काउंसलर ने बताई, और मेरा सीधा एडमिशन करा दिया। इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने फ़ीस सबमिट करा दी। अब मेरे को सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस बात का नहीं था कि मेरे 2021 में इतने मार्क्स आए मेहनत करने के बाद। मेरे को बस रिग्रेट इस बात का होता कि मेरे पेरेंट्स ने पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए मेरे ऊपर अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि मैं वेस्ट नहीं जाने देता, ठीक है। और साथ के साथ ये भी पता लग गया कि ये केवल MBBS मेरा सपना नहीं है, मेरे पेरेंट्स का भी है, मेरे से ज़्यादा उनका सपना है, ठीक है। तो इस वजह से बस मेरा दिमाग पिछले वाली जो जितनी भी चीज़ें थी सब फ्लश करके सारा मैं सिर्फ आगे बढ़ गया। कोचिंग पे सुबह 5 बजे उठता, नहा धो के 6 बजे वाली बस से मैं सीधा जाता था। एक मास्क लगा लेता था, टिफ़िन बॉक्स पैक कर लेता था। ना कोई दोस्त था कोचिंग पे, ना बनाने थे मेरे को, केवल और केवल एक ही टारगेट था, मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाना, जिसकी वजह से अभी के जो पैसे लगाए कोचिंग के टाइम पे, प्लस आगे भी जो है मैं सारी चीज़ें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू रिकवर कर लूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई थी। कोई दोस्त नहीं थे, कोई चीज़ें नहीं थी। कोचिंग पर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, एक पंक्चुअलिटी के साथ एक प्रॉपर शेड्यूल जो था कोचिंग का, बस में बैठ के पढ़ के जाना बिल्कुल, और ना कोई दोस्ती यारी में इतना कुछ था मेरा इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट जो दे रहे हैं डेली, जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं वो, फिर जैसी टेस्ट सीरीज़ लास्ट के टाइम में स्टार्ट होती है, माइनर मेजर टेस्ट सीरीज़, वो उनका इवैल्यूएशन सभी करना। कॉन्फिडेंस बिल्कुल पीक पे था कि हाँ इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट जो मिस्टेक मैंने अब कर दी थी 2022 में, वो ये थी कि जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, मैंने 35 मिनट में बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर दी। मेरे को था कि मेरे को फिजिक्स के लिए टाइम निकालना है। जो मिस्टेक्स मैंने 2020 में की थी, फिजिक्स का जो डर था हाथ पैर काँप के, तो मेरे को अभी तक याद थी। तो मेरे को था कि फिजिक्स के लिए टाइम निकालना है। तो फिजिक्स के टाइम निकालने के चक्कर में मैंने क्या किया, केमिस्ट्री बस जल्दबाजी में कर दिया। आसान से आसान क्वेश्चन में भी ऐसे ही फालतू का दिमाग लगा कर मिस्टेक कर दी, और फिजिक्स पे आया। फिजिक्स जैसे ही मैंने अटैम्प्ट किया, पेपर कंप्लीट हुआ मेरा 20 मिनट पहले, मेरे को पता लग गया कि केमिस्ट्री ने गड़बड़ करती है। मैंने केमिस्ट्री में डगमगा गया हूँ, शायद केमिस्ट्री गड़बड़ कर जाएगी इस बार फिर से। पर फिर भी खैर होप थी कि 640 प्लस आ जाएंगे। और एक तीसरे अटैम्प्ट में फाइनली मेरे चेहरे पर एग्जामिनेशन हॉल से निकलते टाइम एक बड़ी सी स्माइल थी, जो कि बिल्कुल कानों तक आ रही थी कि हाँ इस बार मैं एक मेडिकल स्टूडेंट, एक मेडिकल डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। MBBS मेरे हाथ में इस बार, ठीक है। आंसर की निकली 635 मार्क्स बन रहे थे मेरे, बट एज़ पर द कंडक्टिंग सिस्टम हमारा नीट का, अनएक्सपेक्टेड मेरा रिजल्ट जो आया वो था 604। टूट गया था थोड़ा, और कॉन्फिडेंस बना के रखा कि ये फाइनल लास्ट अटैम्प्ट था, पैसे वेस्ट नहीं जाने देने। कहीं भी कैसा भी मेडिकल कॉलेज मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, मेरे को लेना बस। तो आज प्रॉपर काउंसलिंग, भगवान की दया से जो मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है,
उसमें मैं अब इस टाइम पे ये चैलेंजेस नहीं देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या लैंग्वेज इशू आ रहे हैं, मेरे पास क्या खाने से रिलेटेड है, मेरी क्या हॉस्टल लाइफ है, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। सिर्फ और सिर्फ अपनी इस MBBS जैसे नीट जर्नी में था, ऐसी MBBS जर्नी में मेरे को केवल और केवल अपने पेरेंट्स का सपना दिखाई दे रहा, मेरे को अपना सिक्योर्ड फ्यूचर दिखाई दे रहा, मेरे को बस अपनी कामयाबी दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, मैं एक ऊंचाई पे दिखाई दे रहा हूँ अभी से ही। फालतू की चीज़ें इधर यहाँ ना सोच कर कि कैसा माहौल है, कैसे क्या चीज़ें हैं। एक नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं इस टाइम पे हूँ, जल्दी आपको रूम टूर भी दे दूंगा, खुश हो जाओगे देखकर। बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह एक रूम है। बाकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसे कि एक ही रूम में 3-3 4-4 है, 2 सीटर रूम है, बेस्ट है। बाकी मैं रूम टूर जल्दी कराऊंगा इसका। इधर केवल और केवल मैं इधर पढ़ने के लिए आया हूँ, फालतू चीज़ों में लगने के लिए नहीं आया हूँ। अपने माँ बाप का बस नाम रोशन करना है, उनका सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है। बस एक अच्छी सी बस लाइफ जीनी है मेरे को, जिसमें सभी मैं जो भी मेरी ख्वाहिश है उसको पूरी कर सकूँ। तो अब मेरी इस नीट जर्नी से जो मैं हर एक 2020 में, 21 में, 22 में मैंने तुमको साथ साथ एक मिस्टेक्स बताई है। मिस्टेक नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके 6 मिस्टेक्स मैंने बताई। अगर नहीं सुनी हो तो ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनो, क्या क्या मिस्टेक्स किया है। ये मिस्टेक शायद तुम्हारे साथ भी हो रही होगी। प्लीज़ इन मिस्टेक्स को ना करो। तुम्हारा सपना नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स का सपना है, उसको पूरा करो। जो पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, सपना पूरा करो। फालतू चीज़ों में, दोस्ती यारियों में मत पड़ो। अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो तरह तरह के कि ऐसा नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे कोचिंग के या तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करते टाइम कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दिया था, ना तुम्हें दिया ना अपने आप को दिया। जितना लग रहा है वो लगा रहे हैं, तो अपने आप को किसी भी तरीके का एक्सक्यूज़ मत दो। माहौल चाहे जैसा भी हो, पॉजिटिव रहना है। एक और एक केवल दिमाग में रहने चाहिए, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा सपना है, उनका सपना है। फालतू के यारी दोस्ती फिर से कहूँगा इधर उधर के अभी से जो पैसन पूसन है उनको थोड़ा सा संभाल के रखो, सप्रेस करके रखो। टाइम आएगा उनको डोमिनेट करने का, जब तुम एक सक्सेस लाइफ में जी रहे होंगे, सारे सपने तुम्हारे पूरे होंगे। पहले एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अचीव करो अगर तुम्हारा सच में एक सपना है तो। बाकी की हॉस्टल रिलेटेड वीडियोज़, कैसे एक नीट की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बिना कोई वीडियो को लंबी खींचे, नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी, टाइम वेस्ट किया आपका, मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा उसमें, तुम्हारा प्रॉपर जो कि लाइन टू लाइन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा। तुमको फॉलो करना है तो करो, तुम्हारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी एक बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।